अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला केरला की वज़ीर आला KCR से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल। रियासत तेलंगाना में कोविड पॉजिटिव केसेस में इजाफा जारी, आवाम से एहतियात बरतने और रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की अपील। फर्जी जॉब रैकेट और गिफ्ट्स पार्सल धोखाधड़ी बेनकाब, साइबर क्राइम पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केरला P. विजयन ने प्रगति भवन पहुंचकर आज वज़ीर आला K. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और रियासत के ताज़ा सियासी सूरत हालात पर मुज़ाकरात भी किए। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत में चलाई जाने वाली फलाही स्कीमात की सताइश करते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह की फलाही स्कीमात को केरला में भी रूबे अमल लाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला K. चंद्रशेखर राव ने केरला के वज़ीर आला और कम्युनिस्ट पार्टी कायदीन को लंच पर मदऊ किया था। ज़राए के मुताबिक मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी कायद सीताराम येचूरी की भी वज़ीर आला से मुलाकात की इत्तलात मिली हैं। TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कौमी BJP सदर JP नड्डा और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की जानिब से वज़ीर आला K. चंद्रशेखर राव को बदउनवान करार देने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए बताया कि जब मिशन भगीरथा प्रोग्राम को लेकर BJP कायदीन वज़ीर आला पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जिसकी नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू और मरकज़ी वज़रा ने सताइश की थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या मध्य प्रदेश में मुफ्त किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह की जाती है, कि क्या कल्याणी लक्ष्मी स्कीम वहां पर राइज है और क्या ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को वजीफ़ा फराहम किया जा रहा है, इसकी BJP कायदीन वजाहत करें। బీజేపీ జూటా నాయకులు బేరగాళ్ళు వచ్చి మరి ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు చక్కగా లేరు, వ్యాపం స్కామ్ లాంటి స్కామ్లు. బీజేపీ అంటే ఒక స్కామ్ల పార్టీ, మాది స్కీమ్ల పార్టీ అని చాలా సార్లు చెప్పినాం. దానికి ఆ చౌహాన్ గారికి తెలియాలా, తెలియకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి అది వారి విఘ్నతగా మేము వదిలేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ప్రతినిత్యం వారొచ్చి అబద్ధాలను నిజాం చేయాలని పదే పదే మాట్లాడుతూ మరి 4 టర్మ్ల సీఎం, దేశ చరిత్రలో ఒక సంస్కృతి ఉంది. ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వచ్చి ఇంకో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని తిట్టిన ధర్మిలాలు నేనైతే చూడలేదు. అంటే కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి వచ్చి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పోయేసి పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రిని తిట్టడం, ముఖ్యమంత్రుల రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి అక్కడ పోయి స్పీచ్లు ఇచ్చింది నేనైతే నేషనల్ మీడియాలో కానీ ఇతర మీడియాలో ఎక్కడ రిపోర్ట్ అయింది చూడలేని సందర్భంగా, మరి అట్లాంటిది ఎక్కడ లేని సంస్కృతిని ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు మరో రాష్ట్రానికి వచ్చి మాట్లాడడం ఇది మొదటిసారి అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. సంస్కారం లేకుండా తోటి ముఖ్యమంత్రుల పైన అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడితే ప్రజలే నీకు బుద్ధి చెప్తారు. 4 సార్లు గెలిచిన అని చెప్పి విర్రబిగకు. మొన్న గెలిచింది నువ్వు కాంగ్రెస్ నాయకులను కొనుక్కొని నీకు చరమగీతం పాడారు. నీది 3 సార్లకే ముగిసింది ముచ్చటగా, కానీ 4వసారి నువ్వు కాంగ్రెస్ కొనుక్కొని ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. నేను చెప్తా ఉన్నా 2023లో रियासती वज़रा G. कमलाकर और T. श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की जानिब से वज़ीर आला K. चंद्रशेखर राव पर लगाए गए बदउनवानी के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए बताया कि चौहान को शायद ये बात मालूम नहीं है कि 2018 के आम इंतखाबात में 119 के मुजुमला सिर्फ एक नशिस्त पर ही BJP ने रियासत में कामयाबी हासिल की थी, जबकि 80% नशिस्तों पर BJP के उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी। उन्होंने बताया कि अगर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला के 15 साल का तेलंगाना के वज़ीर आला ने जो 7 साल दौर इख्तियार गुजारा है उसका तक़ाबुल किया जाए तो वाज़ेह हो जाएगा कि कौन अपनी रियासत में तरक्की और फलाह के लिए काम कर रहे हैं।
అందరూ కూడా కడుపు చేత పట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది పనిచేస్తుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం హక్కును చేర్చుకుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు నువ్వు మళ్ళొక్కసారి వచ్చినప్పుడు నీకు నిరసన చెప్పేది ఎవరు తెలుసా? మైగ్రెంట్స్ లేబర్, మధ్యప్రదేశ్ ఉన్న వారు మైగ్రెంట్ లేబర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ కేసీఆర్ పరిపాలనలో సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళే నీకు నిరసన చెప్పే కాలం డెఫినెట్గా రాబోయే కాలంలో వస్తుంది. లక్షల మంది ఉపాధి పొందుతారు ఇక్కడ. నీ పరిపాలన నచ్చా, నీకు ఉపాధి లేక నువ్వు వెళ్ళగొడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం హక్కును చేర్చుకుంది. ఈ మైగ్రెంట్ లేబర్ లక్షల మంది ఉపాధి ఇస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. నీకు మాకు మా ముఖ్యమంత్రికి వ్యత్యాసం ఎక్కడైనా కనబడుతుందా? అసలు ఉన్నదా? నక్కకు నాలుగు తేడా ఉన్నది. ఈరోజు మాకన్నా 2 రెట్లు 3 రెట్లు ఎక్కువ ఉన్న రాష్ట్రం ఇది వైశాల్యంలో. నీ దగ్గర పండిన పంట, నీ రైతు కుటుంబంగా కిరారంటే రైతు కుటుంబం, వ్యవసాయ కుటుంబం. నువ్వు ఇన్ని రోజులు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నావు కదా, మొన్న పంట పండితే నీ దగ్గర 19-20లో నీ దగ్గర 26 లక్షల మెట్రిక్ టన్ ధాన్యం పండింది. కానీ మా దగ్గర 120 లక్షల మెట్రిక్ టన్, అంటే 1,20,00,000 ధాన్యం పండించినాం. రైతు కుటుంబం మాది, వ్యవసాయ కుటుంబం. ఈ రైతులకు సేవ ఇచ్చిన वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की जानिब से वज़ीर आला केसीआर पर की जाने वाली तनक़ीद से मुताल्लिक़ इस बात का सवाल किया कि उन्होंने अपने 15 साला दौर इक़्तिदार में क्या क्या इक़दामात किए हैं, इसकी वजाहत करें। श्रीनिवास गौड़ ने कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को ATM कार्ड करार देने के तंज पर तबसरा करते हुए कहा कि यहाँ केसीआर रियासत के किसानों, कमज़ोर तबक़ात और दलितों के लिए ATM कार्ड ही हैं, क्योंकि किसानों को रैतु बीमा स्कीम के तहत 5 लाख रुपये, रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी एकड़ 5,000 रुपये और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को 2,000 रुपये हर महीने फ़राहम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। ఈరోజు ఏ ఇండెక్స్ తీసుకున్నా 15 రకాలుగా 20 రకాలుగా ఇండెక్స్లలో రాష్ట్రం అనేది దేశంలోనే నెంబర్ 1లో ఉంది. మీరు 4 సార్లు సీఎంఐ ఏం మూరగొట్టిరు? 4 సార్లు సీఎంఐ రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చినావా? 4 సార్లు సీఎంఐ కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చినావా? 4 సార్లు సీఎంఐ మీ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఉద్యోగులకు దేశంలో అత్యధికంగా జీతభత్యాలు ఇచ్చినావా? అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను గుర్తించినావా? ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చినావా? అసలు మీకు మాకు ఎక్కడ పోలిక ఉంది? ఒక్కటి చెప్పి మాట్లాడితే బాగుండేది. 4 సార్లు సీఎంఐ ఇంత ఘనకారం చేసినా మీరు 2 సార్లు ఏం చేయలేరు అని చెప్పి నీకు మాకు పోలికలు, పథకాలతో, అభివృద్ధితో, రాష్ట్ర జీడీపీతో పోల్చుకొని మాట్లాడింటే బాగుండేది. అడ్డదారిన సీఎంఐ, రహదారిలాగా వచ్చినటువంటి సీఎంను 30 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉండి 14 సంవత్సరాలు అరుపెరుగని పోరాటం చేసి కేంద్రంతో కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చి తెలంగాణ ప్రజల మన్ననలో పొంది డైరెక్ట్గా ప్రజలతో సీఎం అయినటువంటి సీఎం, ప్రజలే అధిష్టానంగా సీఎం అయినటువంటి సీఎం మా ముఖ్యమంత్రి గారు. మీకు మాకు పోటీయా? అసలు మీకు నాలుగు 1 ఉందా 2 ఉందా? మరి దీనికి గతంలో 2018లో వచ్చి నువ్వు ఏం మాట్లాడిపోయినావు? ఖాళీ సిరిమ ఒక నీళ్ళను చూసే తెలంగాణ మాదిరిగా మేము కూడా నీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పి గొప్పలు చెప్పిపోయినావు. నర్మదా నీళ్ళతో నీళ్ళు ఇచ్చినావా? మరి रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने की एक तरफ सदर TPCC रेवंत रेड्डी की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब उन्हीं की पार्टी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी की जानिब से रेवंत रेड्डी की शिकायत की बात की जा रही है। और जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वो बहुत जल्द सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करके रेवंत रेड्डी की जानिब से किए जा रहे मनमाने फैसलों से उन्हें वाकिफ़ करवाएंगे। जग्गा रेड्डी और रेवंत रेड्डी के दरमियान जारी लफ्ज़ी जंग से ये वाज़ेह हो रहा है कि 130 साल क़दीम कांग्रेस पार्टी में आज भी अंदरूनी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं।
ریاست تلنگانہ میں کووڈ کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعے کو تقریباً 2300 کے قریب کیسز درج کیے گئے۔ حیدرآباد میں 1400 سے زائد کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس دوران پرانے شہر کے چار مینار حدود میں ایک خاتون اومیکرون پازیٹیو بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ خاتون حال ہی میں دبئی سے لوٹی تھی اور ایئرپورٹ پر ان کا ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں ملک پیٹ میں عوامی شکایات و مسائل کی بروقت یکسوئی کرتے ہوئے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ہفتے کو سعید آباد ڈویژن میں 9.5 لاکھ روپے کے مصارف سے مکمل کی گئی پانی کی پائپ لائن کا افتتاح انجام دیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے افتتاحی تقریب کے بعد مقامی عوام سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی۔ احمد بلالہ نے دورے میں شامل اعلیٰ عہدیداروں کو فوری مسائل کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کے بروقت اور حرکیاتی اقدامات پر مقامی عوام کی طرف سے اظہار تشکر کیا گیا، جبکہ گل پوشی اور شال پوشی بھی کی گئی۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ کی جانب سے 2 روزہ کل ہند خواتین کانفرنس کا آج آن لائن آغاز ہوا ہے۔ اس کانفرنس کا مرکزی موضوع عورت اسلامی معاشرے میں رکھا گیا تھا۔ کووڈ سے پیدا موجودہ حالات کے تناظر میں آن لائن کانفرنس منعقد کی گئی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کانفرنس کے دوران اپنے خطاب میں کہا کہ بغیر دینی تعلیم کے زندگی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ دین انسان کو اچھا انسان بناتا ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم انسان کو روزگار سے جوڑتی ہے۔ وزیر داخلہ نے جامعۃ المومنات کی خدمات کی بھی ستائش کی۔ ادارے کے سرپرست ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری کی طرف سے اس مدرسے کے لیے کی جا رہی خدمات کو بھی وزیر داخلہ نے خراج پیش کیا۔ مفتی صابر پاشا نے بھی اس موقع پر مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ مقررین نے تاریخ اسلام میں خواتین کے کردار اور ان کی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ سابق صدر نشین مائنارٹی کمیشن قمر الدین، معیز چودھری، عبد الواسع صفی، درویش محی الدین کے علاوہ ایڈوکیٹ وحید الدین اور مولانا حافظ مظفر حسین بندہ نوازی کے علاوہ دیگر نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کیا۔ بعد ازاں مفتی صابر پاشا نے 2 روزہ کانفرنس کے پہلے دن منعقد ہوئی اس کانفرنس کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام 2 روزہ آن لائن خواتین کانفرنس کا افتتاح بدست محترم المقام عزت مآب علی جناب الحاج محمد محمود علی صاحب وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ نے اپنے آن لائن افتتاح کیا، اور اس کے بعد اپنے زرین خطاب میں یہ پیغام دیا ہے کہ ایک خاتون تعلیم یافتہ ہونا ایک خاندان تعلیم یافتہ ہونے کے مانند ہے۔ یہ پیغام دیتے ہوئے جامعۃ المومنات کے ذمہ داران اور یہاں کے انتظامیہ کو مبارکباد دیا، اور خواتین اسلام کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کا زرین موقع عنایت کرنے کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ میں ذرائع ابلاغ سے بات بتلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے جو 2 روزہ خواتین کانفرنس قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان کے تمام بلدی حلقہ جات میں جملہ 24 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین، ڈویژن کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، سوامی یادو، ذاکر باقری، نمائندہ کارپوریٹر وجیہ الزماں محمد ہارون فرحان، محمد بدر الدین، عزیز خان پٹھان کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ ثنا ہوٹل حکیم پیٹ کے قریب قائد مجلس نے مذکورہ کاموں کا آغاز کیا۔ ترقیاتی کاموں میں وی ڈی سی سی روڈ کی تعمیر، سی سی روڈ کی تعمیر، NP2 پائپ لائن کی تنصیب، باکس ڈرین پائپ لائن کی تعمیر و دیگر شامل ہیں۔ 24 کروڑ چلر لاگت سے جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے افتتاح عمل میں جو حکیم پیٹ کے اندر BDC روڈز، وراثت نگر شاطم تالاب کا 4 کروڑ کی لاگت سے ریٹرننگ کمپاؤنڈ وال شاطم تالاب کا، مرزا کالونی بال ریڈی نگر کے تمام روڈز قریب 70 لاکھ کی لاگت سے،
उसी तरीके से नदीम कॉलोनी बागटन और कुलकुंडा रिसाला बाज़ार के अंदर उस्मानिया मजीद महिला घर देवदासपुरा इन तमाम कॉलोनीज़ के अंदर करीब 1 करोड़ चिल्लर की लागत से BDC रोड रेशो बाग का 3 करोड़ का बागटन का काम इख्तितामल में और बगदाद कॉलोनी और साथ ही साथ अहमद कॉलोनी। शहर के बावखार तालीमी इदारे रॉयल डिग्री कॉलेज में हफ्ते को ग्रेजुएशन डे का इनेकाद अमल में आया। DIG CID और वुमेंस सेफ्टी विंग तेलंगाना की सरबराह IPS B सुमति ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से ग्रेजुएशन डे में शिरकत की। प्रिंसिपल वुमेंस कॉलेज कोठी M विजुलता, चेयरमैन गायत्री कॉलेज PVRK मूर्ति, डायरेक्टर फाइनेंस नसर एजुकेशनल सोसाइटी जमाल उद्दीन अहमद, प्रिंसिपल नसरी स्कूल मीर मोहिउद्दीन मोहम्मद ने एजाज़ी मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। कॉलेज की तालिबा सैयदा हानिया बानो की क़िरात कलाम पाक से ग्रेजुएशन डे तकरीब का आगाज़ हुआ, जबकि BSc 3rd ईयर की तालिबा नादिरा खानम ने खुतबा इस्तक़बालिया दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल ताहिर फरहाद तबरेज़ी ने अपनी इफ्तिताही खिताब में कॉलेज की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। इससे पहले कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब करते हुए IPS B सुमति ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली तालिबात को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने रॉयल सेफ्टी क्लब के आगाज़ पर भी कॉलेज इंतज़ामिया से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि क्लब को किस तरह से चलाया जाए, इस सिलसिले में उनकी तरफ से मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर 249 तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। मियारी निशानात यानी टॉपर्स में मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और रकमी चेक्स तकसीम किए गए। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने रॉयल डिग्री कॉलेज की इंतज़ामिया को शानदार कारकर्दगी और रिकॉर्ड्स पर मुबारकबाद पेश की, जबकि BCom साल दुबम की तालिबा सानिया तबस्सुम ने शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बार फिर इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए तिबई तौर पर ज़िंदा क़ल्ब को बग़ैर किसी ट्रैफिक खलल के यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से शमशाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। बताया गया कि यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से शमशाबाद एयरपोर्ट का फासला 34.7 किलोमीटर है और इसे 33 मिनट में तय किया गया। यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से 11:58 पर एम्बुलेंस रवाना हुई और ये शमशाबाद एयरपोर्ट पर दोपहर 12:31 पर पहुंची। बताया गया कि साल 2021 में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तिबई तौर पर जिंदा आज़ा की मुंतकिली के लिए 39 बार ग्रीन चैनल फराहम किया गया है। 2022 के आगाज़ से अब तक 2 बार इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया गया है। गोपालपुरम पुलिस ने 3 रहज़नों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 20,000 रुपये नकद रकम के अलावा 2 मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर लीं। DCP नारजोन चंदना दीप्ति के मुताबिक 24 साला मोहम्मद आसिफ और 24 साला B प्रदीप गौड़ के अलावा 15 साला लड़के को भी हिरासत में लिया गया। मुलज़िमीन जवाहर नगर, मेटपल्ली, गटकसर, कुशाईगुड़ा, गोपालपुरम, नल्ला कुंटा और कारखाना पुलिस स्टेशन हदूद में हुई सरक़ी की वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने दिल्ली में धावा करते हुए फर्जी जॉब रैकेट का पर्दाफाश किया और 8 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक कॉल सेंटर चलाते हुए मुतलाशियान रोज़गार को धोखा दिया जा रहा था और रकम भी ऐंठी जा रही थी। इस कॉल सेंटर से 26 मोबाइल फ़ोन्स, 1 लैपटॉप के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। अलावाजी एक और केस में साइबर क्राइम पुलिस ने 2 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया जो आवाम को गिफ्ट पार्सल के बहाने धोखा दिया करते थे। मुलज़िमीन व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए एयरपोर्ट पर गिफ्ट्स पार्सल रहने का दावा करते और रकम मुंतकिल करवाते। यहाँ के एक आदमी को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आता कि उनको दोस्ती हो गई उनसे और उसके बाद
वो बोलता है कि उसको थोड़ा गिफ्ट ला रहा है यूएस से, और जुलाई 12 को वो आने वाले बोल के उसको बोला। और उसी दिन जब वो लैंड होने वाला था, उसी दिन उसको एक फ़ोन आता कि वो दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम्स और इमिग्रेशन से कॉल कर रहे हैं, अगर ये पूरे माल जो है उसको रिलीज़ करने के लिए उनको पैसे पे करनी होगी। तो पूरे इसमें 9 लाख रुपए इसने दाखिल केस में, और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किए बरेली यूपी से, मोहम्मद नईम और मोहम्मद फारूक, दोनों 23-22 ईयर्स के नौजवान है। तो इसमें एम्बो जो होता है, ये लड़के जो है ये लॉस्ट लेवल हैंडलर्स है। ये पैसे एटीएम से विड्रॉ करके वो दूसरों लोगों को अपना कमीशन 10% कमीशन लेके और दूसरे को देता, वो फिर 10% उनका कमीशन लेके और दूसरे को, और जो मेन ऑर्गेनाइजर उनको देता, उनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उनको भी जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। इसमें भी सोशल मीडिया पर खबरें चलाने वाले यूट्यूबर्स और फेसबुकर्स के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत की कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस करीमनगर वी सत्यनारायणा ने सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे फर्जी चैनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने बताया कि सियासतदानों और दीगर शख्सियतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और करीमनगर कमिश्नरेट हदूद में सर्कल इंस्पेक्टर की निगरानी में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है और कुछ फर्जी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ఎవరైనా సరే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దాని పరిధి దాటి, అంటే మనకు అవమానకర రీతిలో రాజ్యాంగ పరంగా చట్టం పరంగా ఏదైతే చేయకూడని పని ఏదైనా చేస్తే చట్టానికి విరుద్ధంగా ఏ పని అయినా చేస్తే వాళ్ళపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకొకరు ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఒకవేళ మీరు ఆ ఛానల్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్, ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు అంటే ఆ కన్సల్ట్ ఐఎన్పిఆర్ ద్వారా క్లారిఫికేషన్ తీసుకుని సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకొని మీరు అక్కడ ద్వారా ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డు తెచ్చుకుని మాకు అభ్యంతరం లేదు. ఎవరండి? అట్లా ఏం కదండి, మేము ఇద్దరే చేసాము. ఒక ముగ్గురు విలేకరులు కూడా తీసుకొచ్చాం. వాళ్ళు లగోదిపోమంటున్నారు, వాళ్ళు మేము విలేకరులు అనుకున్నామండి ఇప్పుడు దాకా, మా తెలీదు ఇది ప్రెస్ అనుకున్నా, ఇంకా అందరికన్నా మిగతా మెయిన్ ఛానల్స్ కన్నా ఇదే ఎక్కువ వస్తుందని అనుకున్నామని వాళ్ళు. एसओटी एलबी नगर टीम ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक अपार्टमेंट में धावा करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ़ 7 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने इस मुकाम से 1,22,210 रुपये नकद रकम के अलावा कार्ड सेट्स व दीगर अशिया बरामद की। बाद मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। कोकटपल्ली पुलिस ने गांजे की फ़रोख्त में मुलविस एक मुलजिम अंजन कुमार को हिरासत में लिया और उसके कब्ज़े से 5.17 किलो गांजा जुमला मालियती 5 लाख रुपये बरामद किए। इस रैकेट में मुलविस एक और मुलजिम नागेंद्र मफरूर बताया गया है। डीसीपी माधवपुर ने सिलसिले में तफसीलात बताईं। अलावाजी केपीएचबी पुलिस ने मकानात से सरखा करने वाले 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 19 ग्राम तिलाई जेवर और 7 तोले नखरवी जेवर बरामद किया गया। डीसीपी के मुताबिक जी विजय कुमार और के रामूजी राव को हिरासत में लिया गया, जो रोड नंबर 4 KBHP हदूद में वाक़ एक मकान में सरखा करे थे। इस वारदात में मुलविस एक और मुलजिम दुर्गा प्रसाद फरार है। ఓకే, ఈరోజు అంటే 7th of January మధ్యాహ్నం అరౌండ్ 2 o'clockకి కుకట్పల్లి బస్ స్టాప్ దగ్గర ఈ అక్యూజ్డ్ మవిరిశెట్టి అంజన్ కుమార్ అని చెప్పి ఏజ్ 32 years, ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, ఫ్రమ్ ఏపీ. ఈయన అనుమానాస్పదంగా ఉన్నారని చెప్పి సెక్టర్ ఎస్ఐ మహేందర్ రెడ్డి, తర్వాత అతని స్టాఫ్ పరమేశ్వర్ రెడ్డి, వీరందరూ కూడాను గమనించి ఇన్స్పెక్టర్ గారికి
సిఐ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళి అతన్ని చెక్ చేయగా అతని వద్ద నుంచి 5.175 kgs గాంజా నీట్గా 3 ప్యాకెట్స్లో ప్యాక్ చేసి ఉంది. ఈచ్ ప్యాకెట్ కంటైనింగ్ 465 grams ఒకటి, 2043 grams ఒకటి, 2028 grams ఒకటి. कोत्तागुड़म के टीआरएस रुकन असम्बली वी वेंकटेश्वर राव के फर्जंद वी राघवेंद्र राव को कोत्तागुड़म पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए कोत्तागुड़म पुलिस के ओहदेदार ने बताया कि वी राघवेंद्र राव ने पूछताछ के दौरान मुबैना तौर पर रामाकृष्णा को धमकाने का एतराफ़ किया है। एएसपी ने बताया कि वी राघवेंद्र के खिलाफ 302, 307 और 306 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह है कि रामाकृष्णा ने राघवेंद्र की मुबैना हिरासानी से तंग आकर इंतहाई इक़दाम किया था और उसने अपना एक वीडियो भी जारी किया था। बताया गया है कि टीआरएस से एमएलए के फर्जन के खिलाफ 12 केसेस दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद ने ख़ुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद के मुतवत्तियान सुरेश श्रीलता अपने 2 बच्चों आशीष और अखिल के साथ कनाकार दुर्गा मंदिर के दर्शन के लिए आए थे और वो मुकामी कॉटेज में ही मुकीम थे। हफ्ते को श्रीलता और उनका एक बेटा कॉटेज में मुर्दा पाए गए, जबकि दूसरी जानिब सुरेश और उसके एक और बेटे ने मंदिर के करीब नदी में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। तमाम नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। विजयवाड़ा पुलिस के मुताबिक क़र्ज़ के दबाव, माली मसाइल और फाइनेंसर के दबाव की वजह से इस ख़ानदान ने ये इंतहाई इक़दाम किया है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केरला की वज़ीर आला KCR से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल। रियासत तेलंगाना में कोविड पॉजिटिव केसेस में इजाफा जारी, आवाम से एहतियात बरतने और रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की अपील। फर्जी जॉब रैकेट और गिफ्ट्स पार्सल धोखाधड़ी बेनकाब, साइबर क्राइम पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।